ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज फेरस और नॉन फेरस के बारे में चर्चा करेंगे। फेरस यानी कि आयरन का लैटिन नेम फेरस है। आयरन का लैटिन नेम फेरस है और Fe इसका संकेत तथा परमाणु संख्या 26। तो इस प्रकार क्या है कि दोनों में डिफरेंसेस के बारे में आज जानेंगे। फेरस एंड नॉन फेरस, ये कहें कि डिफरेंस बिटवीन फेरस और नॉन फेरस मेटल। तो सबसे पहले हम परिभाषा जान जाएं कि फेरस का मतलब लौह, नॉन फेरस अलौह। फेरस मेटल लौह धातु, नॉन फेरस मेटल अलौह धातु। तो लौह धातु वैसा धातु है जिसमें लोहा का कण मौजूद होता है तथा जो चुंबक से आकर्षित होता हो उसे हम लौह धातु कहते हैं, यानी फेरस मेटल कहते हैं। नॉन फेरस मेटल वैसा मेटल या वैसा धातु जिसमें लोहा का कण मौजूद नहीं हो और न ही चुंबक से आकर्षित होता हो, उसे हम अलौह धातु कहते हैं या नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो इस प्रकार फेरस और नॉन फेरस का परिभाषा पता चला, लौह धातु अलौह धातु का। तो उसके एग्जाम्पल हम पहले देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो इधर आते हैं कि लौह धातु में पिग आयरन है, रॉट आयरन है, कास्ट आयरन है, ग्रे कास्ट आयरन है, वाइट कास्ट आयरन है, चिल्ड कास्ट आयरन है, मोटल्ड कास्ट आयरन है, मिलिएबल कास्ट आयरन है, क्रोमियम कास्ट आयरन, टंगस्टन कास्ट आयरन और निकल कास्ट आयरन, कोबाल्ट कास्ट आयरन। इस प्रकार क्या है कि इसमें आयरन के मॉलिक्यूल्स, आयरन के पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं और ये चुंबक से आकर्षित होता है, इसे हम लौह धातु कहते हैं। अब इधर आते हैं अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल। तो इसमें क्या है कि आयरन के पार्टिकल्स इसमें मौजूद नहीं होते हैं और न ही चुंबक से आकर्षित होता है। तो सोना है, चांदी है, निकेल है, कॉपर, मैग्नीज, एल्युमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये क्या है? नॉन फेरस मेटल या अलौह धातु है। अब हम रंग के आधार पर देखें तो रंग के आधार पर दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि ये जितने भी लौह धातु हैं इसका रंग प्रायः भूरा होता है और इधर अलौह धातु में रंग के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि रंग भिन्न भिन्न होता है, यानी कि एक जैसा नहीं होता है। इसका अलग रंग होता है, इसका अलग, इसका अलग। इस प्रकार क्या है कि सोना का अलग, चांदी का अलग, कॉपर का, निकेल का अलग अलग रंग होता है। लेकिन इधर देखते हैं कि एक ही रंग प्रायः देखने को मिलता है, वो भूरे कलर का होता है। अब इसके हम गलनांक के बारे में जाने तो पता चलता है कि जितने भी आयरन है यानी कि लौह धातु है, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। किससे? अलौह धातु से। यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है लौह धातु से। तो इस प्रकार पता चला कि लौह धातु का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और अलौह धातु का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद हम जाने कि ये लौह धातु चुंबक से आकर्षित होता है और ये चुंबक का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसके मॉलिक्यूल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार पता चलता है कि दोनों में चुंबकीय गुण इसमें पाया जाता है और ये चुंबकीय गुण इसमें नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं क्या कि इसमें आयरन जितने भी हैं या लौह धातु जितने भी हैं, ये क्या करता है कि प्रकृति से या ऑक्सीजन से या नमी पाकर क्या करता है कि रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और जंग को दूर रखने के लिए यानी कि जंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए या तो तेल, ग्रीस या पेंट
या तो जस्ते का परत चढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लौह धातु को जंग रोधी बनाने के लिए या जंग से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जस्ता का एक परत चढ़ा दिया जाता है जिसे हम जस्तीकरण कहते हैं और जंग से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। लेकिन इधर देखते हैं कि अलौह धातु में इधर जंग लगने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि प्रकृति से यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। इस कारण से इस पर कोई परत नहीं चढ़ जाती है जंग की तरह, जिसे सुरक्षित रखने का कोई उपाय ढूंढा जाए, ऐसा नहीं होता है। यानी ये जंग रोधी होता है, इस पर जंग लगने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार दोनों में डिफरेंसेस हम देख लिए कि लौह और अलौह यानी कि फेरस और नॉन फेरस में दोनों में क्या डिफरेंसेस था, ये पता चला। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।